अंदर का तापमान अचानक गिर चुका था। सातों पार्टनर्स जो कुछ देर पहले तक मस्ती मजाक कर रहे थे, अब अपनी जगह पर जम गए थे। भारी कदमों की आहट पास आई और फिर वहीं जानी पहचानी ठंडी और रूह खपा देने वाली आवाज गूंजी। तो सजा का मजा ले रहे हो तुम सब? अभय केबिन के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न गुस्सा न प्यार, बस एक गहरी नफरत और अनुशासन। उसने एक एक करके सबको देखा। एमी गत्ते का डिब्बा पकड़े खड़ा था, अभय बिना शर्ट के कांप रहा था और बाकी सबकी हालत भी वैसी ही थी। अभय अपनी टेबल की तरफ बढ़ा। उसे अपनी फाइल्स चेक करनी थी। केबिन में सिर्फ उसके जूतों की आवाज आ रही थी। विक्की कुछ बोलना चाहता था, उसके होंठ फड़फड़ाए। वह अभय को बताना चाहता था कि यह सजा अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, लेकिन अभय की पीठ देखकर ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अभय ने भांप लिया कि कोई कुछ कहना चाहता है। वह अचानक रुका और धीरे से मुड़कर सबकी तरफ देखा। अगर किसी को मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सुनना था कि सिड को छोड़कर बाकी सब, सैम, विक्की, डैनी, एमी और अवी, एक एक कदम पीछे हट गए। सिड जो अपनी धुन में खड़ा था, अचानक खुद को सबसे आगे पाया। उसने हैरान होकर दाएं देखा, फिर बाएं, कोई नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो उसके कमीने दोस्त उसे बलि का बकरा बनाकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इशारों इशारों में सिड को आगे कर दिया था ताकि वह डेविल से बात कर सके। सिड ने मन ही मन सबको हजारों गालियां दी। साले कमीने कहीं के, सबने मिलकर मुझे फंसा दिया। अगर आज जिंदा बचाना तो एक एक को कोर्ट में घसीटूंगा, केस कर दूंगा सालों पे। अभय ने फिर से कड़ी आवाज में कहा, सिड क्या बोलना है बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। सिड ने थूक गटका, अपनी वकील वाली सारी हिम्मत जुटाई और बोला, वो मैं जानना चाहता था कि इन सबको ऐसी पनिशमेंट क्यों मिली है और ये पनिशमेंट कब तक चलेगी। अभय 2 कदम सिड के पास आया। उसकी परछाई सिड पर भारी पड़ रही थी। सिड घबराकर 2 कदम पीछे हुआ और हड़बड़ाते हुए बोला, अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, वैसे भी इन्होंने जो उस लड़की के साथ किया तुम्हें भी बुरा लगा होगा। इतना कहकर सिड ने एक छोटी सी मुस्कान दी, यह सोचकर कि शायद लड़की का नाम सुनकर अभय का दिल पिघल जाए। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। जैसे ही अभय ने सिड के मुंह से लड़की शब्द सुना, उसकी आंखों में खून उतर आया, पर उसने खुद पर काबू किया और बेहद धीमी डरावनी आवाज में बोला, अच्छा किसको ऐसा लगता है वो आगे आ जाए। धीरे धीरे डरते डरते सब एक एक कदम आगे आए। अभय हैरान था कि आज उसके दोस्त एक मामूली लड़की के लिए उसके सामने खड़े थे। अभय ने तंज कसते हुए पूछा, कोई मुझे बता सकता है कि मेरी लाइफ में अभी तक कितनी लड़कियां आई हैं? अभी जो अपनी आदत से मजबूर था, थोड़ा चहकते हुए बोला, 80 से तो ज्यादा ही होंगी ना अभय भाई। अभय ने ठंडी हंसी हंसी, 96, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट पर। और उस 1 हफ्ते के बाद वो कहाँ गई ये ना मुझे मालूम है और न ही जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट है। पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। यह सच था, अभय की लाइफ में आज तक सिर्फ हाई प्रोफाइल लड़कियां आई थीं, बड़ी बड़ी मॉडल्स, बिजनेस वुमन, डांसर्स और मशहूर एक्ट्रेसेस। लेकिन आज तक कोई भी लड़की अभय का वह 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ पाई थी। अभय 1 सप्ताह के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता था ये कोई नहीं जानता था। उसके लिए औरतें सिर्फ एक ज़रूरत थी या फिर जिम्मेदारी, सब ये बात जानना चाहते थे, पर अभय से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अभय का स्वर अब और भी भारी हो गया, ये ऑफिस तुम सबकी प्रायोरिटी है। मैंने पहले ही क्लियर किया था कि इस ऑफिस की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। इसे जैसे चलाना है चलाओ, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। मैं तब तक कुछ नहीं बोलूँगा जब तक कोई बड़ा मैटर न हो जाए। उसने एक एक की आंखों में आंखें डालकर कहा, रही बात उस लड़की की, तो वो भी तुम लोगों का मैटर है, लेकिन पनिशमेंट इसलिए मिली है क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया है। पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 स्टार के हाथ से कोई प्रोजेक्ट गया हो। पर अभय, वो चुप तो तुम्हारे। एमी बोलते बोलते अचानक चुप हो गया। अभय ने एमी के कमर के पास वाले गत्ते को पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। एमी की सांसें अटक गईं। अभय चिल्लाया, तुम लोगों ने कल कोई काम नहीं किया। उस लड़की को 10 बजे केबिन में बुलाया।
12, 25 पर क्लीनर आया था। तुम सब केबिन में थे, पर तुमने उसकी बात नहीं सुनी। उसके बाद वो 2 बार और आया, तब भी तुम लोगों ने उसे अनसुना कर दिया। अगर सुन लेते तो आज ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं निकलता। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अभय की दहाड़ से केबिन की दीवारें कांप उठी, सबकी गर्दनें झुक गईं। उन 7 दिग्गजों ने एक साथ दबी आवाज में कहा, सॉरी अभय। सैम ने माहौल को संभालने की कोशिश की, सॉरी यार, सच में हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें तो पता है अजय कब से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कितनी बार उसने अपने लोगों को हमारी कंपनी में जासूसी के लिए भेजा और हमारे एम्प्लॉयज़ को भी खरीदने की कोशिश की है। तभी अभी अपनी बहादुरी दिखाते हुए बोला, पर अभी तक कुछ कर तो नहीं पाया ना, और आगे भी नहीं कर पाएगा। मैं करने ही नहीं दूंगा। अभय कुछ याद करते हुए रुका। उसकी आंखों में एक नई साजिश थी। अजय ने उस लड़की के कान में क्या कहा था, कुछ पता चला? डैनी ने सिर हिलाया, काफ़ी बार रिकॉर्डिंग चेक की, पर कुछ सुनाई नहीं दिया। अजय ने बहुत धीरे से मिस लाल के कान में वो बात कही थी। अभय ने अपनी टैबलेट बंद की और ठंडेपन से कहा, नज़र रखो उस लड़की पर, अगर कुछ भी ऐसा वैसा पता चले तो अमेजन के जंगलों में फेंकवा देना उसे। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। एमी के हाथ से गत्ते का बॉक्स ही गिर गया। अभी तो सदमे से बेहोश होते होते बचा। अभय का यही स्टाइल था। वह अपने दुश्मनों को मौत नहीं देता था, बल्कि जिंदा रहने की सजा देता था। वह उनकी पहचान छीनकर उन्हें ऐसे देशों में भिजवा देता था जहां सरवाइव करना नामुमकिन हो। अक्सर वह उन्हें किसी अनजान शहर की गलियों में छोड़ देता था ताकि वे भीख मांगकर गुजारा करें। लेकिन आज पहली बार उसने किसी लड़की को अमेजन के जंगल भेजने की बात कही थी, जिसका मतलब सीधा मौत थी, जहां खूंखार जानवर और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। अभय जाने के लिए मुड़ा, फिर रुककर एमी की तरफ देखा और बोला, एमी, अपनी इज्जत उठा लो। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े केबिन से बाहर निकल गया। जैसे ही अभय गया, केबिन का माहौल फिर से बदल गया। सब एक साथ हंस पड़े। एमी झुंझला गया और अपना गत्ता उठाकर फेंकने लगा। वह सब हंस ही रहे थे कि तभी व्योम केबिन में दाखिल हुआ। सर, सबने उसकी तरफ देखा। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय सर ने आप लोगों की पनिशमेंट खत्म कर दी है और सबको खाना खाने के लिए बोला है। सबके चेहरों पर एक साथ चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी कैदी को रिहाई मिल गई हो। एमी आंखों में एक चमक के साथ बोला, चलो भाई, पहले खाना खाते हैं, फिर मिस लाल की क्लास लेंगे। सैम, अवी और विक्की ने एक दूसरे को देखा। अब दृष्टि के लिए रात और भी लंबी होने वाली थी। व्योम के जाते ही कमरे में कुछ सेकंड तक अजीब सी खामोशी छाई रही, जैसे सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि पनिशमेंट सच में खत्म हो गई है। अभी कुछ देर पहले तक जो माहौल डर और टेंशन से भरा था, अब वहीं हल्की हल्की राहत महसूस होने लगी थी। अभी सबसे पहले सोफे पर धम्म से बैठ गया। बच गया। उसने लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर अभी भी हल्का डर था, लेकिन आंखों में शरारत वापस लौट रही थी। विक्की ने हंसते हुए कहा, अबे बच गए मतलब? प्रोजेक्ट गया है, बॉस का मूड खराब है और तू बच गए बोल रहा है। अभी बोलो, कम से कम अमेज़न के जंगल नहीं जाना पड़ा अभी? ये सुनते ही सब एक पल को फिर चुप हो गए, क्योंकि अभी अभय ने जो कहा था वो मजाक नहीं था। वो कभी मजाक नहीं करता था। एमी अब भी झुंझलाया हुआ था। उसने गुस्से में बॉक्स उठाया और जोर से चेयर पर फेंक दिया। हंसो, बहुत मज़ा आ रहा है ना? उसकी आवाज़ में इरिटेशन साफ थी। सैम धीरे से बोला, रिलैक्स, अब पनिशमेंट ख़त्म हो गई है, पहले खाना खा लेते हैं। एमी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसका दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ था। मिस लाल, उसका नाम उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसका वो कॉन्फिडेंस। एमी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पूरा फ्लोर लगभग खाली था, लाइटें जल रही थीं, लेकिन फिर भी माहौल अजीब सा सुनसान था। एसी की हल्की आवाज़ और दूर कहीं सर्वर रूम की कंटिन्यूअस बीप, बस यही साउंड थे। दृष्टि अपनी सीट पर बैठी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला था, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नहीं चल रही थीं। उसका दिमाग अभी भी वॉशरूम वाली बात में अटका था। क्या पता
हम तुम्हें दोबारा देख भी पाएंगे या नहीं। दिशा की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे से सिर झुका लिया। दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 7 स्टार के चाहो पार्टनर अब कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। ये रेयर मोमेंट था क्योंकि आमतौर पर वो सब साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, लेकिन आज जैसे सबको एक दूसरे की प्रेजेंस की ज़रूरत थी। अभी रास्ते में भी मजाक करने से बाज नहीं आया। वैसे एमी भैया, आज का दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा। पहले सॉरी बोला, फिर इज्जत भी गिरा दी। एमी ने घूरा, चुप रहा। नहीं तो अभी कैफेटेरिया की जगह इंटेंसिव केयर यूनिट पहुंचा दूंगा। डैनी हंस पड़ा। आईसीयू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्काउंट मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए सब हंस पड़े, लेकिन ये हंसी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि सबको याद था प्रोजेक्ट लॉस, अजय, मिस लाल, अमेजॉन जंगल। ये 4 शब्द जैसे उनके दिमाग में घूम रहे थे। उधर दृष्टि अभी भी अकेली थी। उसने क्लॉक देखी, शाम 7:18। टाइम बहुत स्लोली गुजर रहा था। अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। उसने डरते डरते खोला। बस एक लाइन थी, क्लास शुरू होने वाली है। उसका दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने तुरंत इधर उधर देखा। पूरा फ्लोर खाली था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। खाना खत्म हो चुका था। एमी ने नैपकिन टेबल पर फेंकी। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, मिस लाल की क्लास लेते हैं। उसकी आंखों में अब फिर वही रूथलेस शाइन थी। अभी ने धीरे से सैम के कान में कहा, आज कुछ बड़ा होने वाला है। सैम ने बस सिर हिला दिया क्योंकि वो भी यही सोच रहा था। और उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर आसमान में बादल गरज उठे।